अरे बाबू मोसाई, ऐसा नहीं कि दादागिरी करना सिर्फ तुझे ही आता है। मुझे तो ये शादी मंजूर है। एंसेस्टर, आप उम्र का तो लिहाज कीजिए। याओची, ये उल्लू अभी तक जिंदा है? उन्हें मनाने के लिए मुझे और सवियन तो खुद वहां जाना होगा। अफसोस, पर याओची हिस्सा ले नहीं सकता, पर श्याओयान तो हिस्सा ले सकता है ना? याओचन नीचे उतर। मास्टर, कामयाबी का इंतजार करें। बंदे के बम में दम है तभी तो बुड्ढा हुआ से पंगे ले रहा है। सेवियन आखिर याओचन का चेला जो ठहरा, पिल गैदरिंग का चैंपियन भी है ये, तो दम तो होगा ही ना इस बंदे में। पर उम्र नाम की भी कोई चीज होती है। भले पिल गैदरिंग का चैंपियन हो, बुड्ढा हुआ को हराना बच्चों का खेल नहीं। याओचन, आज तेरे इस लॉर्डलेस सागिर्स की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, बस तो देखता जा। पिल रिफाइनिंग में तेरे जैसे जुगाड़ू और चालबाजी नहीं चलती। स्मॉल पिल्टोर की एल्डर की सीट अलायंस के लिए बेहद जरूरी है। सियाओयन, जीत तुम्हारी होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता के नियम दोहराने की जरूरत नहीं। स्मॉल पिल्टोर में जड़ी बूटियों का पहाड़ पड़ा है, जो भी चाहिए अपना ही समझो। क्या ही कलेक्शन है बे। स्मॉल पिल्टर में तो अलग ही दुनिया है। ऐसा कुछ देखने वाला तुम लोगों के नसीब में कहां। आप दोनों तैयार हैं तो शुरू करते हैं। इतने जमाने बाद भी तू ही मेरा यकीन है मेरे पुराने दोस्त। आग लगाओ, सीखो कुछ, मास्टर जैसा हूं। ये तो चार हेवनली फ्लेम्स। अबे मसाला है क्या, ऐसे ही मिला दिया। ये सब बस दिखावे की चीजें, काम की नहीं। हेवनली फ्लेम क्लोड्रॉन, सियाओयान का फ्लेम कंट्रोल तो अलग ही लेवल पर है। बस याओचन से दिखावा करना ही सीखा है इसने। नियम तोड़ोगे तो प्रकृति तुम्हें तोड़ेगा। 20 साल हो गया अब जाकर बुड्ढा हो को सीरियस देख रहा हूं। याद है पिछली बार उसने 8 कलर पे लाइटनिंग बुला लिया था। इस बार पक्का 9 कलर पे लाइटनिंग आएगी। 9 कलर पे लाइटनिंग। इस लेवल के मैच में फॉर्मूला सही होना सबसे जरूरी है। बूढ़े यहाँ के पास तो टियर 9 फॉर्मूलाज की कमी नहीं है। इसके पास तो कई सारे टियर 9 फॉर्मूलास हैं। टियर 9 फिल बनाना मुझे पहले आता नहीं था, इसके लिए मेरी विरासत में सियाओयान को बस तो ही टियर 9 फॉर्मूला हासिल हुआ, वो भी सबसे लो लेवल के। शायद उससे काम ना बने। वक्त आ गया।
बोधिसत्व सीड सियोयान बोधिसत्व पिल बनाएगा। अगर उसने टॉप टियर बुद्धा सत्वा पिल बना भी दिया तो भी जीतना मुश्किल है। ये श्योयान इतने सारे जड़ी बूटियां चल क्या रहा है? इन जड़ी बूटियों की क्वालिटी तो हमारे स्मॉल पिल्टर से कम नहीं। ये जड़ी बूटियां तो एक बोधिसत्व पिल की जरूरत से कहीं ज्यादा है। क्या उसे कुछ और बनाना है? और ज्यादा से जड़ी बूटियां तो उसी के लिए हैं। बोधिसत्व पिल के इफेक्ट से मिलते जुलते हैं। उसके दिमाग में जरूर कोई और खुराफाती चल रही है। सियाओयान जो बना रहा है वो मेरे दिए फॉर्मूलास में से तो नहीं है। शायद उसे कोई और नया फॉर्मूला मिला होगा। उम्मीद है तुक्का नहीं होगा ये। पिछले कुछ दशकों से इस पिल टावर में ही कैद था। एक कदम बाहर न रखा, दिन रात फॉर्मूलास के साथ बिताया। ख्वाहिश तो बस एक ही है दिल में, याओ चैन अच्छा है तो जिंदा है। कम से कम तुझे हराने का दूसरा मौका तो मिला। याओ चैन आज तेरे शागिर्द को बुरी तरह से हराऊंगा। खड़े खड़े देखते रह जाएगा, इसलिए एल्केमी कहता किससे हैं। बारीकी वही तो जीत और हार का फैसला करती है। हेवनली फ्लेम क्लोड्रॉन बस दिखावा है। डबल इंग्रेडिएंट्स बहुत लालच है। बैलेंस बिगड़ गया ना? तेरी बुरी तरह से हार लिख दी जा चुकी है। बुड्ढा हो 3 दिन के अंदर पिल बना लेगा। अगर मैं गलत नहीं, वो फ्लेम डिमॉन क्वाइट मिस्टीरियस पिल बना रहा है। अगर ये बन गई तो पक्का 9 कलर पिल लाइटनिंग आएगी। इन कुछ सालों में उसकी स्किल्स काफी बढ़ गई हैं। पर श्योयान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। दुगनी जड़ी बूटी से पिल बनाना कोई मजाक नहीं। पिछले कुछ दिनों में गड़बड़ी तो बहुत हुई। लगता है अब जाकर उसने सही कंट्रोल हासिल किया है। पर चाहे कितनी भी जड़ी बूटियां डाल लो, बुद्धा सत्वा पिल कभी भी टियर 9 बन नहीं सकती। ये कर क्या रहा है? सियाओयान आखिर कर क्या रहा है? पर पिल की कोई एनर्जी फील नहीं हो रही। ये बच्चा बस मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। शायद हारने की बेइज्जती से डर रहा है। लगता है होचिंग की जीत तो अब तय है। इतने सालों में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मैं न समझ पाया। ये सियाओयान सच में अभी फॉर्मूला मुश्किल है कहकर हार मानना, ये सब बहाने हैं। कमजोर लोगों के बहाने। और बहाना बनाना मेरा काम नहीं। ऐसा कोई पिल नहीं जो मैं ना बना सकूं। याद है मुझे जब से याओ चैन ने चीटिंग करके पिल की क्वालिटी बढ़ाई थी और चैंपियन की कुर्सी हासिल की। और फिर पिल टावर के सब लोग उसकी कॉपी करने लगे। सब लोग सच से जुगाड़ ढूंढने लगे। एल्केमी का समंदर गहरा है। तेरे शॉर्टकट वहां काम नहीं आएंगे। सही फॉर्मूला ही एल्केमी की रूह है, जिसमें चिड़ी बूटी और आग का बैलेंस एक बार ही फिक्स होता है, बार बार बदला नहीं जाता। फॉर्मूले को जितना फॉलो करोगे
उतना ही कमाल का नतीजा देखोगे। नियम के मुताबिक बनाई गई पिल ही असली मास्टरपीस है। देखो 9 कलर पे लड़नी, इस बार की जीत पक्का बूटे हुओं की तकदीर में है। याओ चैन, इस बार तो मुझे जीतने से रोक नहीं सकता। सर जी पिक्चर अभी बाकी है। ज्यादा जबान मत चला, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हर जड़ी बूटी की अपनी खासियत है, बस उन्हें सही से अलग करो और रिफाइन करो प्यार से, तभी उसकी असली ताकत देख पाओगे और एक परफेक्ट पिल बना पाओगे। ये लड़का तो सच में अलग ही मिट्टी का बना है। ये बस दिखावा है। वो क्या है? ओह नहीं, मेरी फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्ट्रेस, करना क्या चाहते हो तुम? अब और इंतजार नहीं, इन्फॉर्मेशन। फ्लेम ड्रैगन कंडेंसिंग पिल। आग से अलग आकार बनाकर पिल को छुपाना, ये तो कंडेंसिंग ऑब्जेक्ट पिल टेक्निक है। ओए बुढ़े याओ, ये तूने ही सिखाया है क्या? ऐसी टेक्निक के लिए फ्लेम कंट्रोल और सोल पावर अलग ही लेवल पर खतरनाक होनी चाहिए। मैं खुद भी पिल बनाते वक्त ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। स्याओयान ने ये इसने खुद से सीखा है। ऐसे खतरनाक टैलेंट रखने वाले लोग पूरे स्मॉल पिल्डर में 5 भी ऐसे नहीं हैं। याओ चैन का शागिर्द सच में कमाल का है। ये तो ब्लैक डीमन लाइटनिंग, जमाने बीत गए इसे देखे हुए। स्काई डीमन पपेट, रोको इसे। टूट जाओ। ब्लैक डीमन लाइटनिंग, याओयान सीधा ब्लैक डीमन लाइटनिंग से टकरा दिया। याओयान 1 स्टार डोज टैंक है। एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग को संभालना उसके लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए। मतलब याओयान जीत गया, तो इसका मतलब जीत गया तो क्या? पिल टावर के नियम हम इतना इस घाट के ना उस घाट के रखते हैं। हाँ सही कहा, न्यूट्रल रहना ही पिल टावर की असली पहचान है। नियम तो
तब तक है जब तक पिल टावर है। अगर ये टावर ही ना रहे तो नियम का क्या आचार डालोगे? टियर 9 पे लाइटनिंग तो सच में खौफनाक है। इतना खतरनाक एनर्जी स्टॉर्म भी उसका कुछ उखाड़ न पाया। डू सैंग है, मजाक थोड़ी है। वो क्या है? एक इंसान? बढ़िया, तो यह है इसलिए टियर 9 पे मेरी शक्ल तक कॉपी कर ली। तुझे लगता है ऐसे तू बच जाएगा? इस लड़के ने सच में कर दिखाया, पर समझ नहीं आ रहा ये पिल है तो है कौन सी। मैंने भी पहली बार ही देखा, पर इसमें से खुशबू तो बोधिसत्व पिल जैसे ही आ रही है, पर इसकी पावर बोधिसत्व पिल से कई गुना ज्यादा है। आप दोनों अपने अपने पिल्स का परिचय दीजिए। फ्लेम डिमांड क्वाइट मिस्टीरियस पिल, 9 कलर पिल लाइटनिंग टियर 8 पिल। अगर कोई फायर एट्रीब्यूट वाला बंदा इसे खाए तो उसकी ऊर्जा म्यूटेट हो जाएगी और उसकी ताकत अलग ही स्तर में चली जाएगी। बोधिसत्व ग्रेट रिकवरी पिल, टियर 9 ट्रेजर पिल बांसेंग बनने के चांसेस को 2 गुना तक बढ़ा देती है। 2 गुना? नामुमकिन। आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने सुना ही नहीं। इस पिल की ऊर्जा तो सच में खौफनाक है। सियाओयान बिल्कुल सही है। इस बोधिसत्व ग्रेट रिकवरी पिल की पावर उस फ्लेम डिमंड पिल से कहीं ज्यादा है। तो तय है, इस प्रतियोगिता का विजेता है सियाओयान। शुक्रिया एल्डरलिन। आज से तुम भी स्मॉल पिल टावर के एक एल्डर हो। ये लौंडा तो पागल है, बस एक पिल के लिए मौत से बिना डरे ब्लैक डिमन लाइटनिंग से टकरा दिया। मुझसे भी बड़ा टेढ़ा बंदा है। चलो हार मानता हूं। मास्टर, आपने उस बुढ़े हो से बोला क्या? याओ चैन, तू बस इंतजार कर, मैं भी तेरी तरह दिमाग से हिला हुआ सागिर ढूंढूंगा। रन का मुकाबला। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज सहित एनिमे फॉर यू को फॉलो करके इस वीडियो पर लव हार्ट रिएक्शन देकर कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज। और साथ ही ये भी कमेंट करो कि इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। उसके बाद हम आपको पर्सनली इसके अगले एपिसोड का लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ अगला पार्ट ही नहीं बल्कि आपको हमारे आज तक के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स मिलते हैं। और इस महीने के एंड तक और भी जितने नए एपिसोड डब किए जाएंगे वो सब भी मिलेंगे जैसे जैसे डब होते हैं एकदम फटाफट, वो भी 4K क्वालिटी में डाउनलोड ऑप्शन के साथ। मतलब सिंपल है, सब्सक्रिप्शन खरीदने पर आपको मिलता है करंट एपिसोड से लेकर लेटेस्ट एपिसोड तक हिंदी डब, और साथ ही हमारे आज तक के बनाए हुए सारे के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स। हमारे ये फैन मेड हिंदी डब्ड एपिसोड्स फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं, क्योंकि फेसबुक से हमें इस काम के लिए 1 पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ। और अगर बात करें YouTube की तो भूल ही जाओ भाई, वहाँ तो कॉपीराइट तुरंत आकर वीडियो को ही ब्लॉक कर देता है, चाहे एनिमे सोलैंड जैसा ही क्यों ना हो जिसके कंप्लीट राइट्स टेंसेंट के पास है। जिस वजह से वीडियो अगर ब्लॉक ना भी हो तब भी कॉपीराइट क्लेम जरूर आता है, जिस कारण से अगर कभी गलती से YouTube चैनल मोनेटाइज हो भी गया तब भी सारा का सारा पैसा YouTube और टेंसेंट कंपनी ले जाएंगे और मुझे ठेंगा पकड़ा दे जाएंगे और मेरी हफ्ते भर की मेहनत का फल मुझे
1 घंटा मिलेगा। और अगर मैं डबिंग करता हूँ बिना सपोर्ट के तो डब ही नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा बाप कोई अंबानी नहीं कि मैं अपने बाप का पैसा उड़ाकर आपके लिए हमारे लिए डबिंग करूं और अपने अंडर काम करने वाले वॉइस आर्टिस्ट को हजारों की सैलरी देता फिरूं। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझोगे। तो अगर अगला पार्ट देखना है तो फटाफट कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज, या फिर सब्सक्रिप्शन खरीद लो। और जितने पार्ट्स अभी तक डब हो चुके हैं सब के सब एक साथ अभी के अभी देख लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो जिसका लिंक इस वीडियो के टाइटल और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा Q&A वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले एक बार उसे जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार समझाते समझाते डबिंग करने में हमें और भी ज्यादा देर हो जाती है। इसलिए कृपया मेहरबानी करके Q&A वीडियो और व्हाट्सएप चैनल की सारी बातें ध्यान से पढ़ो और सुनो। और अगर आपको डबिंग कैसे करते हैं सीखना है तो हमने एक हाउ टू डब पर भी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दे दिया है, या सिंपली फेसबुक पर शाहिद एनिमे फॉर यू सर्च करके पिन वीडियोस में आपको Q&A वीडियो और हाउ टू डब वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। तो अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदी में बोले तो आप सभी पर सलामती हो, सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।